अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा। हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इसके एक दो एग्जांपल भी हम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को हर एक क्लास में शो करते हैं। और तो ग्रुप डेटा के लिए क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज सेट ऑफ डेटा इनटू मोर मैनेजेबल ग्रुप्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, लार्ज सेट ऑफ डेटा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है वो बड़ा होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल हमने पिछले लेक्चर में किया था। अगर इसमें कोई मसला है आप लोगों को तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं लास्ट में वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल आप लोगों को देखना है तो मैंने पिछले लेक्चर में अपने सारा डिटेल में बता दिया था, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा आज हम करेंगे। ठीक है, ग्रुप डेटा में क्या करेंगे, एक लार्ज सेट ऑफ डेटा होगा जिसको हम मोर मैनेजेबल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट्स measured at the time of registration is given by 30 स्टूडेंट्स की हाइट हमें गिवन है। ठीक है, सेंटीमीटर में 30 स्टूडेंट्स की हाइट हमें गिवन है। तो क्या कह रहा है, मेक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका जो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो बनाए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज, अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है। सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा इसे। मैक्सिमम रेंज की फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी से ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकल आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 112 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 87 आ रहा है। 112 से जब 87 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25। ठीक है स्टूडेंट्स, रेंज हमारे पास 25 आ गया। और उसके बाद हम नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला क्या है, 1 + 3.3 log n। एन का यहाँ पे क्या मतलब है, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि 30 स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 30 है। 1 + 3.3 log 30। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.87। इसे हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लेंगे, 6 की इक्वल लेंगे। ठीक है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल लिखेंगे। तो इसके बाद हम विड्थ मालूम करेंगे। विड्थ का फार्मूला क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज भी हमने फाइंड आउट किया है, 25 है, और नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 6 है। 25 और 6 को डिवाइड करोगे आपके पास 4.167 आएगा। इसे हम 5 की इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विद भी हमने फाइंड किया है, नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज, तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम टेबल की तरफ आते हैं। तो टेबल में सबसे पहले क्लास लिमिट्स को लिखेंगे कि क्लास लिमिट्स किस तरह बनाते हैं, फिर क्लास बाउंड्रीज देखेंगे, फिर XI यानी मिड पॉइंट, टैली, फ्रीक्वेंसी। टैली फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होते, सिर्फ इनको लिखा अलग तरीके से जाता है। तो हम देखेंगे, पहले क्लास लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। क्लास लिमिट्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटा नंबर क्या था, 87। विद हमारे पास कितना है, 5। तो क्लास लिमिट्स भी हम इसी हिसाब से बनाएंगे। और नंबर ऑफ क्लासेस 6 होंगे हमारे पास। इस तरह नंबर ऑफ क्लासेस 6 होंगे और विद इनका 5 होगा। तो सबसे छोटा हमारे पास 87 है। 87 से हम एक कम लेंगे, 86 लेंगे। 86 से इसमें 5 ऐड करो, कितना होगा, 90। 86
87, 88, 89, 90, ये 5, ठीक है, ऐड कर लिया हमने। तो इसके बाद हम 91 लेंगे, 90 से नहीं, ठीक है, 91 से जब इसमें आप 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 91 में जब 5 ऐड करोगे तो 95 आ गया, ठीक है। इसी तरह 96 से 100 तक, फिर 101 से 105 तक, ठीक है, 106 से 110 तक, फिर 111 से 115 तक, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 6 हो गए। तो सबसे पहले जब आप इसका रेंज, नंबर ऑफ़ क्लासेस और विथ फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज ईजिली बन जाएंगे। क्लास बाउंड्रीज को किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स? क्लास बाउंड्रीज जब हमारे पास ये अपर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू है, तो अपर वैल्यू से आप 0.5 माइनस करोगे और इसमें 0.5 ऐड करोगे। किस तरह? जब 86 से आप 0.5 माइनस करोगे तो ये 85.5 बन जाएगा, ठीक है, और 90 में 0.5 ऐड करोगे। इसी तरह 91 है तो इसे 90.90 लिखेंगे और 95 में 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरह 96 है तो इससे 0.5 माइनस करेंगे, 96 से 0.5 माइनस करोगे तो 95.5 बन जाएगा। इसी तरह इससे भी, इसमें भी 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास लिमिट्स भी हो गई, क्लास बाउंड्रीज भी हमने बना ली। अब मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करें, एक्स आई, यानी मिड पॉइंट को हम किस तरह निकालेंगे? मिड पॉइंट का इजी फार्मूला है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब ऐड करोगे आप, इसे 2 पे डिवाइड करो, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। किस तरह? 86 प्लस 90, 86 प्लस 90, इसे 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 83 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 83 आएगा। और 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, 93 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 98, आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर ले, ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों को सॉल्व किया हुआ है। टैली किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? टैली में देखेंगे कि हमारे पास 86 और 90 तक कौन कौन से नंबर इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से नंबर इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 86 और 90 में कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ये हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 6, बाकी एग्जिस्ट नहीं करे, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 है। तो टैली में से किस तरह लिखेंगे हम? 2 3 4, ये 5, ये 6 हो गए, ठीक है। 1 और 95 में कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक ये है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 बाकी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। फिर इसी तरह 96 100 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने 10 नंबर्स इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह 101 से लेकर 105 तक कितने इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, कितने नंबर्स इसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप इसे चेक कर लेंगे। 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गया इसका। और ये कितना है? 1 2 3, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। जब इसे आप यहाँ तक सॉल्व करोगे, फिर क्या करना है आप लोगों ने? फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल निकालना है। फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल जब देखोगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की इक्वल आ रहा है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसीज़ के इक्वल आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है।
तो हम इसे इनको ऐड करेंगे, हमारे पास कितने हुए 10 20 26 और 4 30। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 30 थे, तो फ्रीक्वेंसी की टोटल भी हमारे पास 30 आ गया। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमें इससे क्या मालूम हुआ कि 30 स्टूडेंट्स का क्या करना था, हाइट सेंटीमीटर में फाइंड करना, इंचेस में नहीं सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना था। तो 6 स्टूडेंट्स का हाइट इस रेंज में है, ठीक है, 85 पॉइंट और 90.5 के दरमियान है, और 4 स्टूडेंट्स का रेंज 4 स्टूडेंट्स की हाइट इसके दरमियान है, 10 स्टूडेंट्स की हाइट इसके दरमियान है, 6 की हाइट इसके दरमियान है, 3 स्टूडेंट्स की हाइट इसके दरमियान है, और 1 स्टूडेंट का इसके दरमियान है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लासेस इंक्लूडिंग दैट क्लास। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है उसका जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसे आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करोगे, इसका क्या टोटल बनेगा, फिर उसे थर्ड के साथ इसी तरह सारे फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करोगे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसे हम टेबल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, पास कितना है 6 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या कहा था हमने, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 6 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है। 6 डिवाइड बाई 30, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग इसी तरह आएगा, ठीक है, और ये भी इसी तरह होगा, ठीक है, अगला भी इसी तरह, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकल आएगी, ठीक है। ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि ये भी हमारे पास पहला एज इट इज़ आएगा, ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आएगी, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। किस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, ये पहली फ्रीक्वेंसी इसी तरह की, फिर इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम ये वाली अगली वाली ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 10, फिर इस 10 के साथ 4 के साथ नहीं, 10 के साथ ये 10 ऐड होगा, 10 प्लस 10 कितना बना 20, फिर 20 के साथ 6 ऐड होगा 26 में अब कितना ऐड होगा 3, तो ये बनेगा 29 प्लस 1, ये 30 हो गया, ठीक है। ये इसके सामने मैंने थोड़ा उसे ऊपर लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जब टोटल आएगा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आएगा टोटल ये किसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड किया है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है, ठीक है। 6 और 30 करोगे इसी तरह आप इसे भी कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लो। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, और आगे भी इसी तरह चलते जाएंगे। ये क्या है 10 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30, ये लास्ट इसका
1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह फाइंड आउट करना है। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये 0.333 इसी तरह आएगा, ये 0.667, ये हमारे पास 0.867, 0.967, इसी तरह ये 1.00। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्टैटिस्टिक्स की टॉपिक्स ढूंढ के आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।